नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जेपी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। 7 बज चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बड़ी खबरें अब तक हो चुकी हैं, तमाम खबरों से हम आपको अब अगले आधे घंटे तक रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान ने यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। जयंत के बदले बदले बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि उनके और बीजेपी के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। तभी तो अब उन्हें मौजूदा सरकार की कार्यशैली में चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक दिखाई दे रही है। चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक दिखाई दे रही है। जी हां, और जयंत चौधरी ने इसका जिक्र सदन के अंदर भी किया। आज जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह हर वर्ग का ध्यान रखते थे, किसानों की बात उठाते थे, उसी आधार पर अब ये सरकार काम कर रही है। उन्होंने भारत रत्न देने पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। तो जयंत को मोदी में दिखी चरण सिंह की झलक, जो अब दर्शा रही है कि बीजेपी और आरएलडी एक साथ आने वाले हैं। और जो सपा के साथ जो गठबंधन की खबरें थी, अब वो एक बात साबित हो रही है कि वो अब सपा के शायद ही जाएं। तो आरएलडी बीजेपी साकी बस ऐलान है बाकी। मौजूदा सरकार की कार्यशैली में चरण सिंह जैसी कार्यशैली नजर आ रही है। संसद के बजट सत्र के दौरान शनिवार को जयंत चौधरी सरकार के खेमे में बैठे नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जयंत चौधरी ने कांग्रेस पर चौधरी चरण सिंह के अपमान का भी आरोप लगाया। दरअसल जैसे ही जयंत चौधरी ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया, कांग्रेस सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। खड़गे ने पूछा कि किस नियम के तहत रालोद नेता को बोलने की अनुमति दी गई। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया, बड़ी अचंभा मुझे होती है। जयंत चौधरी ने सरकार के खेमे में बैठकर साफ कर दिया है कि अब विपक्ष के साथ उनका कोई सरोकार नहीं बचा है। संसद के बाहर आए तो अपनी भावना का इजहार करते हुए विपक्ष को खरी खरी सुना दी। हाउस में भी कहा गठबंधन बनाने और तोड़ने से चौधरी साहब की छवि पे उसका क्या प्रभाव है। आप चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने के इतने बड़े फैसले को चुनाव हारने और जीतने तक क्यों सीमित कर रहे हैं। आप चुनाव हारते रहिए, जीतते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। चौधरी साहब तो एक ही आए ना। बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलकर जहां जयंत का दिल जीत लिया है, वहीं विपक्ष को पूरी तरह से चित कर दिया है। अब विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी, आपने देखा भारत रत्न के बाद अब दोनों तरफ से पॉजिटिव बातें हो रही हैं और खासकर जयंत चौधरी की तरफ से पॉजिटिव बातें हो रही हैं और पॉजिटिव बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर हो रही है। तो क्या हो सकता है अब दरअसल जो खबरें हैं कि आरएलडी बीजेपी में गठबंधन तय, ये माना जा रहा है आरएलडी बीजेपी गठबंधन तय। 12 फरवरी को हो सकता है गठबंधन का ऐलान। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे कि 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान। 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती भी है। ऐसे में यह ऐलान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जयंती पर गठबंधन का ऐलान हो सकता है। छपरौली में हो सकता है जयंती समारोह का आयोजन, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता भी शिरकत कर सकते हैं।
केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। आरएलडी को एक राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा जो खबरें हैं कि योगी कैबिनेट में भी आरएलडी कोटे के 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये संभव है। बताया जाता है कि योगी कैबिनेट में भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं।